बिहार बाढ़ से बेहाल है। उत्तरी बिहार में कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रहा है। सितमगढ़ सैलाब ने जल कर्फ्यू लगा दिया है। बावजूद कुछ लोग हैं जो लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। उफान है कि उसके ऊपर एक पांव तक टिकाना मुश्किल है, लेकिन कुछ लड़के एक बाइक को लाठी के सहारे कंधे पर उठाकर खतरनाक सफर कर रहे हैं। इन लड़कों ने खतरे से जूझते हुए बाइक को उस पार पहुंचाकर ही दम लिया। लेकिन सवाल है कि जान जरूरी है या बाइक, क्योंकि तूफानी धारा के बीचों बीच कभी भी पांव फिसला तो जान पर बनाती। अब जरा मधुबनी की ये तस्वीर देखिए। नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ने से मधुबनी जिले में बेनीपट्टी अनुमंडल के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। बिस्फी और बेनीपट्टी प्रखंड के बीच सड़कों के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा है। बिस्फी के परसौनी गांव में जान जोखिम में डालकर युवा मस्ती कर रहे हैं। सवाल है, जान जरूरी है या मस्ती? मधुबनी में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अधवारा समूह की नदियाँ हैं, जो बेनीपट्टी प्रखंड में जो धौस नदी और बछराजा नदी का जो पानी यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे बिस्फी से बेनीपट्टी को जोड़ने वाली ये सड़क है। अभी लगभग 6 महीने पहले ये सड़क बनी थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जब पानी का नदियों में जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद जो पानी यहाँ खेतों में आने के बाद यहाँ सड़क के ऊपर से बहनी शुरू हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क का हाइट जो भी निर्माण चल रहा था उस समय ही बताया गया था कि यहाँ पानी का दबाव होता है, इसकी हाइट और होनी चाहिए थी, लेकिन सड़क का हाइट नहीं बढ़ाया गया। जो संवेदक के द्वारा जो लापरवाही बरती गई उसका खामियाजा यहाँ भी उठाना पड़ रहा है। सड़क यहाँ टूटनी शुरू हो गई है पानी के दबाव से। और यहाँ जो कुछ स्थानीय युवा हैं, ये बाढ़ के पानी में लोग यहाँ देख रहे हैं कि लोग यहाँ इसमें ही अपना मनोरंजन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि काम धंधा बंद है, गांव से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है। गांव ये पूरा बिल्कुल पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में कुछ युवा है हमारे साथ। क्या आप लोग यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं पे रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, क्या आप लोग मतलब गांव घिर गया है तो अपना इसी में मनोरंजन कर रहे हैं? सबको मनोरंजन करेंगे ही ना, सरकार लापरवाही कर रहा है तो हम लोग मनोरंजन करेंगे ही ना। मतलब ये जो लापरवाही थी, सड़क की हाइट कम थी इसलिए पानी यहाँ सड़क पे पहुँचा और सड़क टूटने लगा। यही लापरवाही है। ये पुल रहना चाहिए था यहाँ पे पुला होना चाहिए था। आपका क्या नाम है? अमित कुमार मंडल। अमित जी, आप लोग क्या इसमें यहाँ क्या मछली भी पकड़ रहे हैं? मछली भी आ रहा है क्या? नहीं, मछली तो नहीं है। हम लोग नहा रहे हैं और सरकार लापरवाही किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लापरवाही किया है। शिवहर के पिपराढ़ी प्रखंड के बिलवा में बागमती नदी के पास बनाया गया तटबंध पानी के तेज बहाव में टूट गया है, जिससे पूरे इलाके में भयानक बाढ़ का खतरा है। लेकिन यहाँ भी लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, कटाव वाले इस जगह पर खड़े होकर ग्रामीण कैसे मछली मार रहे हैं। अगर तेज कटाव हुआ तो ये पानी की धार में बह भी सकते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि जान जरूरी है या मछली? दानापुर के दीघा सोन नहर के दोनों किनारे कई झोपड़ियां हैं। यहाँ के लोगों को बांस और फोम के सहारे इस पार से उस पार आना जाना होता है। तस्वीरें देखिए, कैसे एक बच्चा रस्सी के सहारे नदी पार कर रहा है। दूसरी तस्वीर भी देख सकते हैं, यहाँ जीने की जद्दोजहद है, जान खतरे में है। हम मौजूद हैं रामजी चक दीघा नहर पे। आप देख सकते हैं कि ये नहर पे बस्ती बसी हुई है और इन लोगों को आशियाना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आशियाना बसाए हुए हैं और आने जाने के लिए नाव बनाए हुए हैं, एक चाली बनाए हुए हैं, उसके सहारे आते जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो है इस चाली के सहारे कुछ लोगों को उधर छोड़कर फिर जो है उस चाली को इधर ला रहा है। इतनी जिंदगी इन लोगों को हिसाब से चलना पड़ता है कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो नहर में बच्चे डूब भी सकते हैं। काफ़ी खतरनाक होता है दिन रात जो है काटना, क्योंकि जो है इन लोगों को अपना आशियाना नहीं है, जबकि सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात करती है, लेकिन
ये देख लीजिए, नहर के बीच में आशियाना बसा हुआ है और क्या स्थिति है इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह से घर है अपना। नहीं घर सर, कहाँ घर बसाई हैं? अब यही न रहते हैं, पानी उनी न रहते हैं। आज पानी पड़ता है तो चिमकी उमकी तान के ओढ़ के रहते हैं। आप सर मुश्किल तो इतना होता है कि मुश्किल कोई हिसाब ही नहीं है सर। क्या मुश्किल इतना ही नहीं होता है कि हम लोग को पानी जब बरसती है तो हम लोग अंदर पानी आती है तो आने जाने का रास्ता ही ब्रेक हो जाती है। और दूसरे में सर कि पानी लाते लाते हम लोग आदमी थक जाता है। जब पानी बरसती है तो नीचे उतरने के लिए हम लोग सोचते हैं। बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है, कहीं सड़कों पर सैलाब है तो कहीं घर में पानी घुस आया है। नालंदा के हिलसा अनुमंडल के टेका बीघा गांव की ये तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क पर कुआं बन गया है जिसमें पूरा का पूरा आदमी समा जाता है। यह थरथारी प्रखंड के टेका बीघा जाने वाली सड़क पर है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले तो ये सड़क पूरी तरह से जर्जर है और महज 3 सालों में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और यहाँ इस सड़क में 2 ऐसे गड्ढे हैं जिसमें एक तो कुआं का आकार रूप ले चुका है। अब देख सकते हैं किस तरह से ये है, जो गड्ढा है ये कुआं का रूप ले सका है। यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं इनसे कहेंगे कि इसमें अंदर जाकर देखें कितना गड्ढा है इसमें। आप बताइए तो इसमें जाके देखिए तो कितना गड्ढा है इसमें। यहाँ पर दिखा रहे हैं कितना गड्ढा है इसमें। अब ये समझ सकते हैं कि ये 5.5 फीट के व्यक्ति हैं और ये पूरी की पूरी सड़क के अंदर गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें गड्ढा है। अगर ये हाल रहा तो अनजान व्यक्ति, स्थानीय ग्रामीण को तो मान लिया कि इनको जानकारी रहेगी कि यहाँ पर गड्ढा है, लेकिन बाहरी व्यक्ति के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तरी बिहार में सितमगर सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। आगे बाढ़ में फंसी जिंदगी की तस्वीरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरी बिहार को हर साल बाढ़ से लड़ना पड़ता है। इस बार भी बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति है। कई जिंदगी की डोर रस्सियों के सहारे है तो कहीं मचान पर जीना हो रहा है। कहीं लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं तो कहीं कमर भर पानी में जिंदगी गुजर रही है। देखिए कैसे जिंदगी पर जल कर्फ्यू। जरा सी चूक हुई तो जिंदगी की डोर छूट सकती है। अब जरा पूर्णिया में सैलाब के सितम को देखिए। कनकई नदी उफान पर है। महज 7 सेकंड में 2 मंजिला अर्धनिर्मित मस्जिद को कनकई बहा कर ले गई। साथ ही मस्जिद के पास वाले मकान के नीचे की जमीन भी नदी में समा गई है। मकान का जो हिस्सा बचा है वो कभी भी नदी में समा सकता है। हमारे गांव में अररिया में कैसे जिंदगी डूबी हुई है, ये इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सिकटी प्रखंड में नूना नदी से आई बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति है। कचना वार्ड 4 की ये तस्वीरें देखिए, जहां लोग कमर तक पानी में रहने को मजबूर हैं। घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। शिवहर में बाढ़ से स्थिति गंभीर होती जा रही है। पिपराढ़ी प्रखंड के नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में हाहाकार की स्थिति है। शिवहर प्रशासन का दावा है कि बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। बाढ़ की क्या स्थिति है सर? आप पानी में कल हम लोग आए थे, आज भी आए हैं। लग रहा है कि पानी अभी यथावत है, लेकिन कभी कभी कुछ बढ़ भी जा रहा है।
अभी स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कल से पानी में कमी आएगी। वाल्मीकि नगर बराज से 2 दिन पहले 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, जिसका असर अब गोपालगंज में देखने को मिल रहा है। गंडक के निचले इलाके वाले गांव में पानी घुस गया है, तटबंधों पर भी दबाव बढ़ गया है। वर्तमान में गोपालगंज में करीब 2.25 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी का बहाव हो रहा है और अभी कुछ और पानी का जो बहाव है वो बढ़ने की संभावना है। वाल्मीकि नगर पानी जो बराज से जो पानी छोड़ा गया था और उसका असर गोपालगंज में दिख रहा है कि जो तटबंध है, सारण तटबंध जो बांध बनाया गया था, बांधों पर जो दबाव है गंडक का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तटबंधों पर कटाव होगा और देखें आपकी अभी जो ये बांध बनाया गया है बिल्कुल नई मिट्टी है और अभी ये मिट्टी दबी भी नहीं है। और लेकिन जब बारिश होगा, बारिश की वजह से रेन कट होगा तो रेन कट के साथ साथ जो गंडक का जो दबाव है वो तटबंधों के लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो जल संसाधन विभाग के अभियंता है और जो अधिकारी हैं उन लोगों को निर्देश दिया है कि तटबंधों की सुरक्षा की जाए। और देखें आप यहाँ पर जो गंडक का जलस्तर जो बढ़ रहा है तो बढ़ने की वजह से पिछली बार जब पानी बढ़ा था यहाँ पर तो जो गाद जो जम गया था, शिल्ट जो है कहते हैं वो जम गया था, वो शिल्ट साफ दिख रहा है यहाँ पर। और गन्ने की जो फसलें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। तो गोपालगंज में जब बाढ़ आया था पिछली बार जून महीने में जब पानी बढ़ा था तब यहाँ पर कई एकड़ में जो लगी गन्ने की जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी और उसका फिर असर देखने को मिल रहा है। वैशाली में बाढ़ से कितने बुरे हाल हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। महुआ अनुमंडल नगर परिषद वार्ड संख्या 4 की तस्वीरें हैं। ततवा टोला में भीषण जल जमाव है, पूरी बस्ती पानी में डूबा हुआ है। पिछले 1 महीने से यही स्थिति है। पानी लगल है सब दहाल होती नहीं मन का, कोई बेटा सुनबे न करे, कैसे होता है? पानी 1-1.5 महीना से लगल है। पानी वोट ले वाला सब कुछ काम करला है आदमी, यहाँ घर द्वार दहाल है तो कोई आदमी न बोले वाला है। 1 महीना से हम लोग परेशान है, भरा हुआ है, सारे अफसरों को बोलते बोलते तबाह हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। घर द्वार बंद करके आदमी सब अपने अपने रोडों पर चला आया। जब पहला वर्षा हुआ उसी समय से अधिकारी लोग को बोले थे क्या? कोई सुनता था। कैसे रह रहे हैं इसमें? बस ऐसे ही जैसे अभी है। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सभी नदियां उफान पर है। बागमती और अर्धवारा समूह की नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर कई जगहों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव हो रहा है। यहाँ तो बहुत बाढ़ आ चुका है और आने वाला इससे भी ज्यादा आता है। 20 फीट ऊंचा रहता है, बोले तो रोड पे 10 फीट ऊंचा रहता है पानी। देख रहे पूरा फसल बर्बाद हो गया और आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बोले तो ट्रैक्टर से लोग पार करता है जान जोखिम में डाल के। हम लोग यहाँ नदी के पास में है, हमारे पास में ही कटाव हो रहा है। हम लोग जमला गांव से है। यहाँ पुलिस प्रशासन के भी कॉल किए थे, वो भी नहीं देखने के लिए आए हुए। 2-3 दिन 5 दिन पहले से स्थिति है। बगहा में बाढ़ ने एक बारात को आगे जाने पर ब्रेक लगा दिया। यहाँ बड़े धूम से बारात निकली थी, लेकिन चूड़ी हरवा गांव में बाढ़ की पानी से सड़क बह गई थी। आगे जाना मुश्किल था। बारातियों ने फैसला किया कि चचरी का पुल बनाएंगे। बांस मंगाया गया, चचरी बांधी गई और फिर दूल्हे को चचरी पुल के सहारे सड़क पार कराई गई, जिसके बाद दूल्हा बबलू बारातियों को लेकर भंगहा पहुंचा। देखिए रास्ता नहीं क्या तो अब मचान के पुलिया बना के या शादी करा जाता नहीं दिने के बाद भांगा गांव में जाए के बाद पानी से टूट गया है तो हम लोग पुलिया बनाकर बांस कर हम लोग अपने भाई को शादी करने के लिए इसे हेला कर ले जा रहे हैं बाहर। कहाँ? भांगा। एगो पुल बन जाते परिया तो ठीक रहला। मान लीजिए सब चीज के परेशानी बा, दवा बीरो भइल चाहे कोनो भी सामान के भइल, आवे जाए में चाहे शादी ब्याह सब दुल्हन यही पार उतर रही से वो पार रास्ता हिले नहीं जा नहीं पावत। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के श्रीखंडी भिट्टा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में बाढ़ का पानी घुस गया है। श्रीखंडी भिट्टा पंचायत के कई मुख्य सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। हर साल बाढ़ और कटाव की त्रासदी झेलने वाले लोगों को इस बार भी नदियों का कहर झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग अपना घर बार छोड़कर जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बेतिया के मझौलिया के बाथना गांव की ये तस्वीर है। यहाँ लोग पलायन को मजबूर हैं। में पानी जो है बिल्कुल उफान पर है और हम लोग के गांव में बांध नहीं है, तो इसलिए हम अपने परिवार को जो है भेज दिए हैं कि कहीं रात में बांध
कि थोड़ा सा जो बनाया है ये टूट जाएगा तो पूरा गांव जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए डर के मारे कई दर्जन परिवार जो है अपना मेहमानदारी में भेज चुका है अपने परिवार को। हम भी अपने परिवार को सुगौली थाना है। आधा घर हमनी के पानी में पड़ गइल बा, बाल बच्चा लेके हमनी के मजबूरी में हमनी के अब खड़ा बानी सन। अब जहाँ शरण मिली तहाँ हमनी के अब जहाँ ऊंचवा जगह अब जहाँ लौकी तहाँ आदमी जाए या ना लौकी तो मुसीबत में तो बढ़ले बानी सन। कई दर्जन परिवार जो है अपने अपने परिवार को लेकर पहुंचाई कर रहा है। बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ी लगा के लाद रहे हैं सामान ला रहे हैं। तो यही जल जमाव से समस्या है, बहुत भारी समस्या है। बेतिया अनुमंडल की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ लोग पिछले 15 दिनों से गांव में जल कैदी बने हुए हैं। गांव के लोग पिछले 15 दिनों से मचान पर ही दिन रात बैठकर गुजारा कर रहे हैं। न तो खाना बनाने की जगह है, न ही घर में रहने का। तस्वीरें मझौलिया प्रखंड के बड़वा सिमरा हाट पंचायत की है। बुजुर्ग लालमुनि देवी की बेबसी सुनिए। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खेआओ। 15 दिन से मचान पर बैठल बड़ो। खाना केने से आवता? गाँव में से कोई लिया के दे। सब पानी में हो दे, मचान हाला बानी सन। अब सर एथी में से गांव में से खाना आवता मांग मांग के आदमी खाता है। 15 दिन से पानी लागल बा? 15 दिन से पानी लागल बाटे पानी में ना हमनी के केहू देखे सुने नहीं खे आवो। हमनी के खाना आवता होने करी से गांव में से पढ़े कुछो ना मिलल है, सबो कुछो नहीं खे आमदी थी भय खैला भी बाल बच्चा देखे सुने केहू नहीं खिलवाए। का समस्या अब 15 दिन से पानी हमनी के मचान हाला बानी सन। पानी में सरिसवा से खाना आवता गांव में से बना 15 दिन से। हमनी के चूल्ही उली में पानी सब ढूक गइल बा। केहू देखे वाला केहू देखनिहार न रहे। शिवहर में पिपराठी प्रखंड के बेलवा में डैम निर्माण के लिए बागमती नदी के पास बनाया गया सुरक्षात्मक तटबंध पानी के तेज बहाव में टूट गया। हालात का जायजा लेने के लिए शिवहर के डीएम खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षात्मक तटबंध है। भारी बारिश के कारण ये और वहाँ का पानी का लेवल भी बहुत ज़्यादा था, उसी के कारण वहाँ 6-7 फीट का डैम टूट गया है। उसके चलते पानी उस तरफ पुरानी दार को पकड़ के पानी वहाँ शहर की तरफ आ रहा है। अभी तुरंत इस पे हम लोग इसको स्रोतों पर ही हम लोग थोड़ा रिपेयरिंग वर्क शुरू करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट हो ही गया है। बेतिया में गंडक सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पटका चौमुखा गांव के पीछे कटाव शुरू हो गया है, जिसके कारण कभी भी गांव का संपर्क पूरी तरह से प्रखंड मुख्यालय से टूट सकता है। गंडक की उभरती धारा और तेज कटाव से लोगों के रातों की नींद उड़ गई है और लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। यह रोड जो है अगर कट जाता है तो ग्राम पंचायत राज चमुखा के साथ साथ बहुत से सारे ऐसे गांव हैं, जरलपुर, मंगलपुर, डीही, ढबेलवा, मदारपुर, सारी आबादी इसके चपेट में आ जाएगी। बहुत ही बड़ा तबाही हो जाएगा। 1 महीना से हमारा घर में पानी बा, हमरा दूसरा ठाई से खाए बना के आवता था, हमार बाल बच्चा खाता। बहुत दुर्गति में हम पड़ गइल बनी। घरे लखा कट गई, 9 गो गाछ के आम के पेड़ कट गई। जेठे से बाढ़ आयल बा, जेठे से कटाव होता है। एमे काथी बोले का प्रशासन के सूचना दिया बा, सब फोटो घींच के गइल, केहू सुनवाई नहीं खे कर। दानापुर के दीघा सोन नहर के दोनों किनारे झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ अस्थायी निवास बना लिया है। यहाँ रहने वाले लोग बांस और फोम के सहारे इस पार से उस पार आते जाते हैं, जो बेहद खतरनाक है। बिहार में बाढ़ से लड़ाई जारी है। कई इलाकों में जीना मुहाल है तो कई इलाकों में लोग पलायन को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।